आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिर काटा बवाल। संजय यादव के खिलाफ फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। संजय यादव एक ऐसा नाम जिसको लेकर बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास का घेराव किया और लालू और संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद बेबाकी से तो सवाल पूछा जाएगा कि तेजस्वी के ऐसे कौन से गहरे राज संजय यादव के पास हैं कि संजय को बाहर का रास्ता तेजस्वी नहीं दिखा पा रहे। क्या तेजस्वी को संजय यादव ब्लैकमेल कर रहे हैं? सवाल तो और भी हैं जिसे आज हम बेबाकी से पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से जूझ रही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के अंदर खुला असंतोष देखने को मिल रहा है। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने पटना में लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार संजय यादव का बहिष्कार करने की बात कही और चुनावी हार का ठीकरा तक फोड़ा और एक बार फिर उन्हें बाहर निकालने की मांग की गई, जिसकी तस्वीर अब लगातार सामने आ रही है और 3 दिनों से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी की करारी हार के बाद आरजेडी में बगावत जैसे हालात हैं। इस उथल पुथल के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है। संजय यादव को हरियाणा वापस भेजने की मांग। इससे पहले सोमवार को तेजस्वी यादव के औपचारिक रूप से आरजेडी विधायक दल के नेता चुने जाने के तुरंत बाद दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास के बाहर तक पहुंच गए थे। उन्होंने संजय यादव को वापस हरियाणा भेजने की मांग करते हुए नारे लगाए, मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, लंबे समय से तेजस्वी यादव के करीबी हैं। उन्हें अक्सर आरजेडी का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन चुनावी हार के बाद वो पार्टी के गुस्से का मुख्य निशाना बन गए हैं। ये गुस्सा तब और बढ़ गया जब रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से संजय यादव और तेजस्वी के एक अन्य करीबी सहयोगी रमीज नेमत खान की आलोचना की। रोहिणी ने दोनों पर राजनीतिक रणनीति को गलत तरीके से संभालने और महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिससे पार्टी की हार हुई। रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में कहा, मैं तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज नेमत खान से नाता तोड़ रही हूं। उन्होंने मेरा अपमान किया। मीडिया को उनसे सीधे सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा और रोहिणी आचार्य के आरोप पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त पेश कर रहे हैं। अब ये देखना बाकी है कि आरजेडी इस संकट से कैसे उभरेगी, लेकिन तेजस्वी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो संजय यादव को बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहे। दरअसल रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद बीजेपी, जेडीयू समेत कई पार्टियों के नेताओं ने भी हरियाणवी दोस्तों को निशाने पर लिया। संजय यादव, जो 2024 में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उनको हर एक पार्टी निशाने पर ले रही है। तेजस्वी यादव के कई सीनियर नेताओं और परिवार के सदस्यों की दावेदारी को हालांकि खारिज करते हुए तेजस्वी ने राज्यसभा संजय यादव को भेजा था। उनका कार्यकाल 2030 में पूरा होगा। जिस तरह से लालू यादव के परिवार में विरासत के लिए उठापटक मची है, उसमें राज्यसभा सांसद संजय यादव का सुर्खियों में रहना अभी और तय माना जा रहा है। सिर्फ तेजस्वी नहीं, लालू यादव ने भी अपने दौर में भरोसेमंद हरियाणवी दोस्त प्रेमचंद गुप्ता का ऐसे ही कद ऊंचा किया था। वो पिछले 30 साल से लगातार आरजेडी के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। प्रेमचंद गुप्ता हमेशा रहे लालू के खास। आरजेडी के कई नेता संजय यादव की तुलना लालू यादव के करीबी प्रेमचंद गुप्ता से करते हैं, जो हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। प्रेमचंद गुप्ता को भी पार्टी के बड़े नेताओं की नाराजगी के बावजूद लालू यादव ने 1996 से लगातार 5 बार राज्यसभा भेजा। वो मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में आरजेडी के कोटे से कैबिनेट मंत्री भी बने थे। प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी सुप्रीमो के ऐसे विश्वसनीय सलाहकार रहे
जो हर कदम पर साथ लालू के बने रहे। कोयला घोटाले से लेकर जमीन के बदले नौकरी तक चलने वाले केस में उनका नाम जुड़ा। जमीन के बदले नौकरी केस में वो लालू यादव के साथ सह आरोपी भी हैं। प्रेमचंद गुप्ता कभी बयानबाजी के लिए सुर्खियों में नहीं रहे। आज संजय यादव भी कम बोलते हैं और वैसी स्थिति कहीं ना कहीं लगती है। प्रेमचंद गुप्ता की राजनीतिक खासियत ये रही है कि पार्टी और लालू फैमिली के भीतर उनकी दखल पर अंगुली नहीं उठी। पार्टी के नेता मानते हैं कि वो आरजेडी के उन नेताओं में शामिल हैं जो खर्च के लिए फंडिंग की व्यवस्था करते हैं। हरियाणा के प्रेमचंद गुप्ता हमेशा लालू यादव के बुरे समय में परछाई बनकर रहे हैं। चारा घोटाले में जब लालू यादव जेल गए तो उन्होंने राबड़ी का साथ दिया और भरोसेमंद बने रहे। आरजेडी में संजय यादव दूसरे हरियाणवी। लालू यादव के परिवार में संजय यादव दूसरे हरियाणवी है जिनकी पकड़ पार्टी के बड़े नेताओं से ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर कैंपेन प्लानिंग तक संजय अपने दोस्त तेजस्वी के आंख कान बन रहे। इस कारण उनकी काफी आलोचना हुई, मगर तेजस्वी अपने बचपन के मित्र संजय को लेकर लिए गए स्टैंड पर कायम रहे। हरियाणा महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय तेजस्वी के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान जुड़े। वो 2014 में दोस्त के बुलावे पर पटना आ गए। 2015 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कैंपेन का नेतृत्व किया। उसे प्रशांत किशोर की टीम ने डिजाइन किया था। 2020 के चुनाव में वो पूरी तरह आरजेडी के रणनीतिकार बन गए और पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में लाए, ऐसा तेजस्वी का कहना है। तेजस्वी को पार्टी और परिवार में बनाया चीफ। 2020 की जीत के बाद संजय यादव ने ही लालू यादव का भरोसा हासिल किया। इसके बाद तेजस्वी और संजय की जोड़ी पार्टी में पावरफुल हो गई, इतनी पावरफुल कि आज बहन भाई को अलग तक कर दिया गया। तेज प्रताप के समर्थक मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए संजय के इशारे पर ही तेजस्वी यादव ने फैमिली मेंबर्स को साइडलाइन लगाना शुरू कर दिया। तेज प्रताप के अफेयर से जुड़ा विवाद भी आरजेडी कैंप से ही उछाला गया। इसका असर रहा कि पार्टी के भीतर संजय यादव का विरोध करने वाले तेज प्रताप घर से बाहर किए गए। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के दखल पर भी अंकुश लगाया गया। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के बगावत के बाद पार्टी में उथल पुथल तो होगी, मगर आरजेडी पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नियंत्रण में आ जाएगी और आरजेडी का अध्यक्ष भी तेजस्वी को ही बना दिया जाएगा। और ये सब संजय यादव की प्लानिंग है, जिसको लेकर ही तेजस्वी संजय यादव पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी की हरियाणा में बसी बहन खामोश। एक बात और गौर करने वाली है, लालू फैमिली में चल रहे विवाद में रोहिणी आचार्य के बाद 3 अन्य बहनें रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी ने पिता का घर छोड़ दिया। मीसा भारती भी खामोश है, मगर पूरे प्रकरण में लालू यादव की छठी बेटी अनुष्का यादव फ्रेम से बाहर रही। अनुष्का यादव की शादी हरियाणा के राजनीतिक राव परिवार में हुई। उनके पति चिरंजीव राव हरियाणा से रेवाड़ी से विधायक रह चुके हैं। 2024 में वो चुनाव हार गए। चिरंजीव के पिता और अनुष्का के ससुर अजय सिंह यादव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा में वित्त मंत्री रहे हैं और संजय यादव उनके करीबी है, इसलिए इस बहन ने तेजस्वी का ही साथ दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी उठाए थे सवाल। आरजेडी के सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में आरजेडी नेता और राज्यसभा सदस्य संजय यादव पर प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि बिहार के मुद्दे पर बिहार के नेताओं को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के इस बयान के बाद राजद के अंदर इस बात की भी चर्चा हुई थी कि शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह की तरह क्या अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। कि संजय यादव के खिलाफ जो भी बोलता है उसका हश्र यही होता है, जिसकी तस्वीर सामने आती रही है। ये पहला अवसर है जब सार्वजनिक रूप से किसी राजद नेता ने संजय यादव पर इस प्रकार का प्रहार करने का साहस किया हो और इतने बड़े नेता ने जो लालू के करीबी रहा हो। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने जब पार्टी की मीटिंग में उनके फैसले पर सवाल खड़े किए थे तो उनको पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था। पार्टी के सीनियर नेता जगदानंद सिंह भी पिछले कई महीनों से पार्टी की किसी बैठक में नहीं आ रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो भी संजय यादव के व्यवहार से नाराज चल रहे हैं और उन्हें निकालने की मांग कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने अपनी पार्टी में सक्रियता को कम कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले किसी सीनियर नेता से बात नहीं की गई। संजय यादव की मर्जी से पार्टी में टिकट का बंटवारा हुआ।
कई नामों पर पार्टी और परिवार के सदस्यों की असहमति के बावजूद संजय यादव ने किसी की नहीं सुनी और अपने हिसाब से टिकट का बंटवारा किया। इससे परिवार के साथ साथ पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। अब चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी और परिवार में संजय यादव के खिलाफ आक्रोश है। तेजस्वी यादव जब उनके बचाव में सामने आए तो पार्टी और परिवार में और भूचाल मच गया। नतीजा आपके सामने है कि आज कैसे राबड़ी आवास का घेराव कर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और संजय यादव का पुतला फूंका जा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।